बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज हम सीखेंगे काइंड वर्ड्स और अनकाइंड वर्ड्स के अंतर्गत। हम दो तरह के वर्ड्स बोलते हैं। एक वो होते हैं काइंड वर्ड्स, जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले को बड़े अच्छे लगते हैं और बोलने वाले दोनों को अच्छे लगते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं तो ना तो सुनने वाले को अच्छे लगते हैं और ना बोलने वाले को अच्छे लगते हैं। तो आज हम देखते हैं कि काइंड वर्ड्स कौन से होते हैं। हम सीखेंगे काइंड वर्ड्स, अच्छे अल्फाज, और फिर हम अपने घर में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ उनको बोला करेंगे। तो आइए सीखते हैं। बेटा देखें जरा स्क्रीन पे आपको कितनी तस्वीरें नजर आ रही हैं भला? चार तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक बच्ची अपने भाई को खाना खिला रही है। एक बहन अपने भाई को क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। तो मुझे सोच के बताएं कि जिसको खाना खिलाया जा रहा है, छोटी भाई को खाना खिला रही है, तो भाई को खुशी हो रही है नहीं हो रही? नहीं है, हो रही है। दोनों को बल्कि हो रही है। दोनों को दोनों को खुशी हो रही है। वेल डन, आप बहुत समझदार बच्चे हो। यानी किसको खुशी हो रही है? जो खाना खिला रहा है उसको भी और जो खाना खा रहा है, यानी दोनों को क्या हो रही है? खुशी हो रही है। और अब मुझे सोच के बताओ कि दूसरी तस्वीर में भला क्या हो रहा है? एक औरत अपनी माँ को दवाई पिला रही है। तो जो दवाई पिला रही है उसको खुशी हो रही है, जिसको दवाई पिलाई जा रही है उसको खुशी हो रही है? दोनों को खुशी हो रही है। दोनों को खुशी हो रही है। वेल डन। और तीसरी तस्वीर में क्या हो रहा है? तीसरी तस्वीर में एक बंदा दूसरे बंदे का अपने सहारा देकर आगे बढ़ रहा है। ओ, जख्मी को एक आदमी क्या कर रहा है? सहारा देकर ले जा रहा है। तो किसको खुशी हो रही है? दोनों को खुशी हो रही है। और आप तीसरी चौथी तस्वीर में देख के बताओगे क्या हो रहा है? एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा है। एक लड़का दूसरे को मार रहा है। तो जिसको मार पड़ रही है उसको खुशी हो रही है, हैं? जिसको मार पड़ उसको दुख हो रहा है ना। अच्छा, आप देखो, आप गौर से समझो। आपने जो तस्वीरें देखी हैं इनमें से कुछ एक्शंस, कुछ अमल क्या है? काइंड एक्शंस है ना। ऐसे एक्शंस हैं जिनमें दोनों को क्या होती है? खुशी होती है। जिसके साथ एक्शन होता है उसको भी खुशी होती है और जो एक्शन करता है उसको भी क्या होती है? जो काम करता है उसको भी खुशी होती है और जिसके साथ काम होता है उसको भी क्या होती है? खुशी होती है। और दूसरे वो एक्शंस हैं जो करने वाले को भी अच्छे नहीं लगते और जिसके साथ किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? उनको भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा ही है ना। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अनकाइंड एक्शंस होते हैं और काइंड एक्शंस होते हैं, ऐसे ही अल्फाज भी होते हैं दो तरह के। एक तरह के अल्फाज वो होते हैं जिनको हम कहते हैं काइंड वर्ड्स। क्या कहते हैं? अच्छे अल्फाज जो बोलने वाले को भी खुशी देते हैं, बोलने वाले को भी अच्छे लगते हैं और सुनने वाले को भी क्या है? खुशी देते हैं और उनको भी क्या करते हैं? अच्छे लगते हैं। और दूसरे अल्फाज वो होते हैं जो सुनने वाले को भी अच्छे नहीं लगते, कोई खुशी नहीं देते और बोलने वाले को भी कोई खुशी नहीं देते। अच्छा, आप मुझे मिसाल दो कि ऐसे अल्फाज कौन से हैं जो दोनों को खुशी देते हैं? काइंड वर्ड्स। अब्दुल्ला आप बताओ। काइंड वर्ड्स। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है। तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। तुम्हारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारा घर अच्छा है। तुम हमारी मदद करते हो। तुम बेस्ट हो, है ना। ये अल्फाज क्या होते हैं? ये सुनने वाले को क्या करते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं और जो बोल रहा होता है उसको भी क्या करते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। और आप मुझे वो अल्फाज भी बताओ जो सुनने वाले को अच्छे नहीं लगते और गमगीन कर देते हैं। तुम बुरे हो। तुम अच्छे नहीं हो। तुम बुरे हो। तुम अच्छे नहीं हो। तुम्हारा घर बेकार है। तुम्हारा घर बेकार है। तुम्हारे तुम्हारे से स्मेल आती है। तुम स्टूपिड हो। तुम्हारे कपड़े गंदे। तुम छप्पड़ गंजू हो। मुझे आप बोलते हो, मुझे पता है सारा, बोलते होते ना। हाँ, ये अल्फाज क्या होते हैं? ये अल्फाज क्या होते हैं? बुरे अल्फाज होते हैं, अनकाइंड अल्फाज होते हैं। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर उस बच्चे की है जिसके साथ हमने काइंड वर्ड बोले थे। तस्वीर में क्या नजर आ रहा है भला? कौन सा चेहरा है? कौन सा फेस है? हैप्पी फेस। हाँ, इसका फेस पता है क्यों हैप्पी है बच्चे का? इसके साथ हमने क्या बोले थे? अच्छे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स। इसका फेस क्या हो गया है? हैप्पी हो गया है। और अब आप देखो जरा, इसका फेस कैसा नजर आ रहा है?
दुखी। Sad. इसका सैड फेस क्यों है भला? क्योंकि हमने इसके साथ बुरे इसके साथ हमने क्या किया हुआ है? बुरे अल्फाज बोले हुए हैं, अनकाइंड वर्ड्स बोले हुए हैं, इसलिए ये क्या है? सैड है। बेटा बिल्कुल आप देखो कि जब हम किसी के साथ अच्छे अल्फाज बोलते हैं उसका असर ऐसे ही होता है जैसे कि कमरे में अंधेरा हो और हम स्विच ऑन करें तो क्या होता है? रोशनी हो जाती है। बिल्कुल जब हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं तो जो अच्छे अल्फाज सुनता है उसका चेहरा क्या करता है? ग्लो करता है, वो हैप्पी हो जाता है, उसका पूरा जिस्म हैप्पी हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। जब हम काइंड वर्ड बोलते हैं तो सुनने वाले का चेहरा मुरझा जाता है, वो सैड हो जाता है और उसको हर तरफ क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आता है। इसलिए हमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? काइंड या अनकाइंड? काइंड वर्ड्स। और अब मुझे सोच के आपने बताना है, मैं आपका टेस्ट लूंगा कि आपको समझ आ गई है या नहीं आ गई। तो मैं आपका टेस्ट लेने लगूं। लूं टेस्ट आपका? टेस्ट लूं आपका? क्या लिखा हुआ है? यू आर सो ग्रेट। काइंड वर्ड है या अनकाइंड? काइंड वर्ड, वेल डन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? You are not best. You are not smart. काइंड वर्ड है या अनकाइंड? अनकाइंड वर्ड है। ऑल गुड, वेल डन। आप तो बड़े समझदार हो गए हो। और मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है? You are so great. You are so great. ये अनकाइंड है या काइंड है? काइंड वर्ड है, वेल डन। और ये क्या लिखा हुआ है? शुक्रिया। शुक्रिया। काइंड वर्ड, अनकाइंड वर्ड? काइंड वर्ड। ये सबसे बड़ा काइंड वर्ड है। जब भी आपको कोई हेल्प करे, कोई काम आए तो क्या कहना है आपने? शुक्रिया अदा करना है। और ये क्या है भला? तुमने मुझे खुश कर दिया। ये काइंड वर्ड है अनकाइंड? काइंड वर्ड है, वेल डन। आप टेस्ट में पास हो रहे हो, इसका मतलब है आपको समझ आ रही है। यू आर नॉट स्मार्ट। ये काइंड वर्ड है अनकाइंड? अनकाइंड, वेल डन। आप छा गए हो, वेल डन। क्लैपिंग आपके लिए है, जोरदार क्लैपिंग। और अब क्या है, आपको समझ तो आ गई ना काइंड वर्ड और अनकाइंड वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने घर में आज से एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी क्या करेंगे भला? कि जब भी आपकी कोई हेल्प करे तो आपने क्या कहने हैं? उसको काइंड वर्ड कहने हैं। और हेल्प ना भी करे तब भी काइंड वर्ड कहने हैं। अगर आपको कोई गमगीन नजर आए, हम किसी के लिए भी काइंड वर्ड कह सकते हैं ना। मामा के लिए काइंड वर्ड कह सकते हैं, पापा के लिए कह सकते हैं, भाई के लिए कह सकते हैं, बहना के लिए कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि रोज हम अपने बहन भाइयों के लिए, मम्मा पापा के लिए, दोस्तों के लिए क्या कहेंगे? काइंड वर्ड्स कहेंगे। और जो भी आप काइंड वर्ड बोलेंगे उसको लिख के आपने क्या करना है? इस डिब्बे में डाल देना है। क्या करना है? इस डिब्बे में डाल देना है। और आपने सारा दिन ऐसे करते रहना है, ठीक है? जब भी आपने काइंड वर्ड बोलना है, बोलने के साथ आपने क्या करना है? उसको लिख कर डिब्बे में डाल देना है। शाम को हम खाना खाने के बाद इसको खोलेंगे, ठीक है? और जिसका सबसे अच्छा काइंड वर्ड होगा उसको मामा पापा क्या करेंगे? उसको पापा क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? गिफ्ट। उसको बाबा क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। तो आप कौन लेगा आप में से गिफ्ट? और गिफ्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? काइंड वर्ड्स बोलना पड़ेंगे। और आपको पता है अगर आप काइंड वर्ड बोलेंगे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी वो अपनी ज़बान से भी किसी को दुख ना दे और अपने हाथों से भी किसी को दुख ना दे। तो अल्लाह भी खुश होगा और बड़ा सवाब भी मिलेगा। और इसी के साथ पापा की तरफ से क्या मिलेगा? गिफ्ट भी मिलेगा। रेडी? कंपटीशन के लिए रेडी है? रेडी? नाजरीन, आपने वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ, इन बच्चों के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करेंगे। बच्चे थोड़े कोरोना के प्रॉब्लम की वजह से बच्चे ज़्यादा हम घर में जमा नहीं कर सके आज, तो कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ज़्यादा बच्चे हों और आप अपने बच्चों के साथ मिलकर सीखें और अमल करें।